और 1 रुपए का मतलब 1 रुपया, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। 1 रुपया कागज का, ना कोई लिफाफा, ना कोई सिस्टम, ना कोई सामान। जो सम्मान के लिए आदमी दहेज लेता है, तो सम्मान तो ना लेने से ज़्यादा मिलता है। ये हमने अनुभव किया है। रिश्तेदार भी सम्मान करेंगे, दूसरे भी सम्मान करेंगे, सब लोग सम्मान करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाज में फैली हुई कुरीतियों की समाप्ति के लिए गुर्जर समाज हमेशा से ही अग्रणी भूमिका में रहा है। गुर्जर समाज के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सभ्यता है, एक संस्कृति है। समय समय पर इस समाज ने कुछ ऐसे फैसले समाज सुधार के लिए हैं जिनका अन्य समाज ने भी अनुसरण किया है। आज डॉक्टर केपी परमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्होंने भी समाज हित में एक बड़ी ही प्रेरणादायी पहल की है। वो पहल आखिर क्या है, इस पर ही बात करने के लिए आज हम इनके पास में पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन भाई बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में चर्चा हो रही है कि आपने समाज हित में कोई प्रेरणादायी पहल की है जिसकी आजकल मिसालें भी दी जा रही हैं, तो वो पहल क्या है? हाँ विपिन भाई, मेरे मन में ये टीस रहती है। एक तो मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैं कन्या की जो हत्या गर्भ में की जाती है उससे बड़ा व्यथित था। मैं देखता हूँ कि लड़की पैदा होना किसी से पूछना नहीं पड़ता कि किसके घर में क्या बच्चा पैदा हुआ। अगर लड़की पैदा हुई तो परिवार वालों के चेहरे देखकर पता लग जाता है कि कौन सा बच्चा हुआ। और लड़का पैदा होने का अलग ही खुशी होती है। तो उसका जो जो अंतर है वो अंतर इसी वजह से है, उसके जो इंटरनली अगर देखा जाए तो दहेज ही इसका सबसे बड़ा कारण है। वरना अपने बच्चों को कोई नहीं चाहता कि घर में मार दिया जाए। तो मैं डॉक्टर होने के नाते इस बात से व्यथित था। दूसरा, मैं शांतिवन से जुड़ा हुआ हूँ, गायत्री परिवार शांतिवन हरिद्वार। तो आचार्य श्री राम शर्मा का मैं साहित्य पढ़ता रहता हूँ। तो उनका एक कोटेशन है, खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं। चूँकि जब बच्ची पैदा होती है तभी से ही माँ बाप सब लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं और करते ही रहते हैं, पूरा जीवन उनका लग जाता है। और तो सीधी सी बात है कि वो बेचारा कई बार उसको बेईमानी का सहारा भी लेना पड़ता है। अगर खर्चीली शादियाँ ना हों, सादगी सारे काम ना हों, तो ये संस्कार आराम से संपन्न हो सकता है। बहुत से समाज हैं, अंग्रेज हैं, दूसरे लोग हैं, चर्च में जाते हैं, शादी कर लेते हैं, 10 आदमी इकट्ठे होते हैं, सामूहिक थोड़ा सा प्रोग्राम होता है, वो शादी हो जाती है। तो शादी के लिए इतना बड़ा तामझाम क्यों किया जाए और उसके लिए लड़की के बाप को ही कीमत क्यों चुकानी पड़े? आखिर जो अपनी बच्ची को पाल के पोस के पढ़ा के बड़ा करता है तो एहसान उसका होना चाहिए, बड़ा वो है। और लड़के वाले को तो एक लड़की मिल रही है, लक्ष्मी मिल रही है, तो उसको तो ऐसा दहेज का मैं समझ नहीं पाता कि इसका प्रचलन कैसे हुआ। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि भी लड़की पैदा होने की कीमत चुकानी पड़े। बल्कि मैं तो मानता हूँ कि लड़के वालों को कंपनसेशन थोड़ा बहुत देना चाहिए, जो अपनी जो चूँकि बच्ची तो उनके यहाँ आ रही ना। तो मेरे मन में ये चीज़ पहले से ही ये टीस थी। और तो हमें जब भी मौका मिला, हम 3 भाई हैं, मेरे छोटे भाई के 2 बेटे हैं, उसमें भी हमने 1 रुपए की शादी की। और मेरा जो बीच का भाई है डॉक्टर मगनपाल, उसका लड़का अभिषेक है, तो उसकी भी हमने 1 रुपए की शादी की। मेरा बेटा सबसे छोटा है, डॉक्टर है। तो हमारे मन में ये थी, तो हमने उसकी भी 1 रुपए की शादी की। और 1 रुपए का मतलब 1 रुपया, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। 1 रुपया कागज का, ना कोई लिफाफा, ना कोई सिस्टम, ना कोई सामान, कुछ नहीं कतई भी। और कपड़े का भी भाई साहब हमने बंद कर दिया बिल्कुल भी। केवल लड़के का कपड़ा आया है, लड़के का एक जोड़ा, एक मेरे पिताजी का आया था, क्योंकि 2 आने चाहिए। और किसी का नहीं, ना लड़के की माँ का, ना बहनों का, ना मेरा, न किसी कोई अंगूठी, कोई मतलब नहीं, केवल लड़के की अंगूठी आई है। और हमने ज्वेलरी के लिए भी प्रार्थना कर दी थी हम अपने समधी को कि आप ज्वेलरी बना दें। केवल सांकेतिक, जो कान की नाक की एक छोटी सांकेतिक जो थी, उसके केवल उसके लिए उसकी इजाज़त दी थी। डॉक्टर साहब, मैंने इस विषय पर कई लोगों से बात की है और जिन लोगों ने 1 रुपये शगुन के तौर पर लिया है, ऐसे लोगों को अपने चैनल पर दिखाया भी है। बहुत सी ऐसी शादियां मैंने देखी हैं जिनमें ये कहा जाता है कि ये शादी 1 रुपये की हुई है, लेकिन इसके बाद ये भी बात सामने आती है कि कुछ लोग उनमें से ये भी कहते हैं कि भाई हमने तो 1 रुपया लिया है, लेकिन अगले लोगों ने जो लड़की है उसको जो दिया
भाई वो तो उनकी मर्जी है, वो तो उनकी बेटी है, कुछ भी दे सकते हैं, एफडी वगैरह, ये बहुत सामान। देखिए विपिन भाई, ये पाखंड है, ये कोरा पाखंड है। जब लड़की आपके घर आ गई है तो आपकी बहू है, जो सामान आ रहा है आपका आ रहा है। आप अपने लालच को छिपाने के लिए ये आडंबर यूज करते हैं कि अपनी लड़की को जो दे देगा दे देगा, तो ये कोरा पाखंड है। चूंकि वो लड़की आपकी बहू है, आज वो सामान आपके घर आ रहा है, तो उसको ये एक पाखंड है। और एक चीज़ और बता दूं विपिन भाई, मैं ये कहते हुए भी शर्माता हूँ कि हमने 1 रुपए की शादी की है। वास्तव में 1 रुपए में कुछ नहीं होता है। 1 रुपए में कहाँ शादी हो जाएगी? लड़की वाले खाना पीना और भी बहुत सारे खर्च हो जाते हैं। और दूसरा, जो लड़की है वो करोड़ों की होती है, अनमोल होती है। आप ये कैसे कह देंगे कि 1 रुपए की शादी की? तो आपने तो करोड़ों रुपए की अनमोल संपत्ति आपके घर आ रही है, लक्ष्मी जो आपके घर को संभालेगी। तो 1 रुपया कहने का मतलब भी, हम ये कहें, मैं खुद कहूँ कि 1 रुपए में हमने शादी कर ली, तो वो भी गलत सा ही लगता है। क्योंकि करोड़ों की अनमोल बच्ची अपने घर आ रही है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि 1 रुपए की हमने शादी कर ली? हमने तो अरबों अरबों करोड़ों अरबों रुपए की अनमोल बच्ची मिल गई, हमने तो संस्कारित बच्ची मिल गई। इससे बड़ा धन क्या हो सकता है भाई साहब? मेरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि जहाँ पर आपने अपने बेटे की शादी की है, अपने भतीजे की शादी की है, अपने भाइयों की भी शादी की है, तो मतलब क्या वे सक्षम परिवार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सक्षम परिवार हैं। सारे परिवार बहुत सक्षम हैं और सबकी इच्छा उनकी बहुत कुछ देने की थी। और मेरे बेटे की जो शादी हुई, बल्कि वो तो बार बार इस बात की जिद कर रहे थे कि हम सब कुछ देंगे, आपका बजट क्या है? तो मैं मजाक में कह रहा था उनको कि कोई बात नहीं, बजट बाद में बता देंगे। बाद में अल्टीमेटली वो यकीन भी नहीं कर रहे थे इस बात का, मैं नहीं, हम कुछ लेंगे नहीं। बाद में फिर मैं कहने लगा, आप घर में घूम लो एक बार, आप घर में चक्कर लगा लो, कोई चीज़ आपको ऐसे नज़र आती है कि जो हमारे पास नहीं है, छोड़ के लड़की को वो दे दियो आप। ईश्वरी कृपा से जो ज़रूरत की चीज़ें सारी हैं, जिस लायक हम हैं, और जो नहीं है वो बच्चे मेहनत करेंगे, कर लेंगे। कोई हमने कोई सारी उम्र के लिए कोई ठेका थोड़ा ही ले रखा है बच्चों को सामान देने का। जितना हम कर सकते हैं हम भी बच्चों को कर दिया, बाकी बच्चे कमाएंगे खाएंगे, इनकी जिम्मेवारी हमको, इनके ऊपर छोड़ना चाहिए हमको सारी चीज़ें। जी जी विपिन भाई। डॉक्टर साहब, ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि आपने संस्कार के रूप में 1 रुपया लिया है, शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया है। लेकिन समाज के अंदर ही कुछ ऐसी बात भी होती हैं कि आप तो सक्षम हैं, और अगर आप किसी गरीब घर की बेटी को लेते हैं तो उसका भी जीवन एक तरह से सुधर जाए, तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल विपिन भाई, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे हैं, बच्चों की जोड़ी मिलनी चाहिए। जैसे शिक्षित बच्चा शिक्षित बच्ची, उसी एजुकेशन दोनों की सेम हो। जब कुछ लेना ही नहीं है तो गरीब अमीर से तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी संस्कारित बच्ची हो, जब गरीब अमीर का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि बच्चा बच्ची समान रूप से शिक्षित हों, संस्कारित हों। बस यही जोड़ी मिलाने का यही मापदंड है। चूंकि जब कोई दहेज लेना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो गरीब अमीर का तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। तो अगर गरीब भी बेशक घर हो, पहली तो बात मैं ये मानता हूँ कि जिसने अपनी बच्ची दे दी उसको गरीब क्यों कहा जाए? उसको तो उसका एहसान मानिए आप, वो तो बड़ा है, लड़के वाले तो बड़ा है। गरीब कह के उसका अपमान करना भी मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं है बिल्कुल भी। पर जब कुछ लेना ही नहीं है तो क्यों गरीब अमीर तो देखने वाली बात ही नहीं है। पर हाँ, वास्तव में आप ठीक कह रहे हैं। अगर ऐसी बराबर की बच्ची, शिक्षित बच्ची अगर गरीब घर से मिल जाए तो बिल्कुल उसको, मैं तो कहता हूँ कि मांग भी लें, हमें डिमांड कर लेनी चाहिए, ताकि सबको ये लगे कि भाई इस आम आदमी ने अपने बच्चे को पढ़ाया है, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि तुमने मेहनत की अपने बच्चे के साथ, पढ़ाई लिखाई है, इस वजह से एक अच्छे घर में बच्ची चली गई है। तो बच्चों की, लड़कियों की शिक्षा की तरफ भी लोगों का ध्यान होगा, प्रोत्साहन मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके की पहल की है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पहल के कारण मतलब लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं? मतलब एक अलग तरीके का सम्मान आपको मिलता है कि नहीं? नो डाउट विपिन भाई, देखिए, मैंने सोचा है, मैंने विश्लेषण किया है, दहेज लेने का एक कारण यह भी होता है कि समाज में तुम्हारा सम्मान हो, तुमको बड़ा आदमी माने। पर मैंने देखा है कि आज की तारीख में बड़ा आदमी वही है जो त्याग करता है। बड़ा आदमी वो नहीं है जो बहुत बड़े दहेज लेता है। जो आदमी दहेज लेता है उसकी चर्चा 1 दिन के लिए हो जाएगी, 2 दिन के लिए हो जाएगी। पर जो दहेज नहीं लेता, वो त्याग करता है, तो उसकी चर्चा बहुत दिनों तक होती रहती है। तो मेरे कहने का मतलब है जी, सम्मान की वजह से हम दूसरे परिवार को आर्थिक बोझ डालते हैं
और उससे हासिल कुछ नहीं होता। अच्छा, दूसरा लड़के वाला जिसको इतना खर्च होगा, क्या कुछ दिल से सम्मान देगा? हमारे जो समधी हैं, चारों हमारे बच्चे हैं, जो हमारे चारों समधी हैं, वो हमको कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। हमारी जो बहू हैं आई हुई, वो कितनी रेस्पेक्ट करती है हमारी। हम गदगद हैं। तो बिल्कुल विपिन भाई, एक अलग ही मकाम मिलता है। और जो आदमी चाहता है, जो सम्मान के लिए आदमी दहेज लेता है, तो सम्मान तो ना लेने से ज़्यादा मिलता है। ये हमने अनुभव किया है। रिश्तेदार भी सम्मान करेंगे, दूसरे भी सम्मान करेंगे, सब लोग सम्मान करेंगे। तो जहाँ तक सम्मान की बात है, सम्मान तो आपको तभी मिलेगा जब आप त्याग करेंगे। सम्मान लेने से नहीं मिलता। वो एक दिन का सम्मान है, मात्र एक दिन का सम्मान है। एक दिन चर्चा होगी उसकी, ज़्यादा नहीं होगी। डॉक्टर साहब, दहेज ना लेने का आपका, चूँकि आप परिवार के मुखिया हैं, केवल आपका फैसला था या बेटे की भी उसमें सहमति थी? देखिए, दहेज लेने का फैसला हमारा पूरे परिवार हो गया है, पूरे परिवार का है। हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे 2 छोटे भाई हैं। मेरे छोटे भाई डॉक्टर मगनपाल, सुंदरपाल और मैं खुद। तो हमारा तीनों भाइयों का फैसला था। और आगे हमने बच्चों से अपना फैसला सुना दिया। जो हमारे बच्चे थे सबको हमने फैसला सुना दिया था। और विपिन भाई, हम करते क्या हैं, हमें घर भी हमने ऐसा किया कि हम शादी से पहले ही सारा सामान परचेज करके घर, छोटे भाई है, मैंने भिजवा दिया था। तो ताकि भाई पहले ही पूर्ति हो जाए। अब कोई भगवान की दुआ से सब कुछ तो है, सब कुछ तो है, तो क्यों कहीं से हम लें? एक बताइए, आपने कोठी बना ली, मकान बना लिया, बच्चे बढ़ा लिए, कितना बुरा लगता है कि आपके घर सामान ट्रक का भर का आपके घर आए। क्यों भाई, आप इस लायक भी नहीं हो। एक बच्ची तो आपके यहाँ आ रही है, उस बच्ची वो कपड़े, बर्तन, भांडे, खाट खटोली लेकर आएगी। मुझे लगता है इससे बड़ी बेइज्जती तो कुछ नहीं है, कमीनापन है। तो भाई साहब, अगर हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम भाई एक बच्ची के लिए बिस्तर, खाट खटोली प्रबंध नहीं कर पाते, तो हमने अपने बच्चों का शादी करना है, कोई अधिकार नहीं। पहले उनको इस लायक होने दो, उसके बाद शादी कर दो। नहीं लायक हो तो भैया हमने अधिकार नहीं है दूसरों घर से खाट खटोली, बेड कह लो उसको, कुछ कह लो, सामान कह लो, ये कह लो, बर्तन कह लो, भांडे कह लो, वो आप ले रहे हैं। एक जमाना था जब लोगों की आर्थिक हालत खराब थी, चलो थोड़ा बहुत सहायता उधर से होगी, थोड़ी बहुत सहायता इधर से होगी, उस टाइम पे काम चल जाता था, घर बस जाता था। अब वो समय चला गया। अब इतना खर्च करते हैं लोग, मंडे में भी खर्च होता है, सारी चीज़ खर्च होते हैं, सब कुछ खर्च होते हैं, बैंकेट हॉल में शादी करते हैं। आखिर क्यों? और मेरा तो मन ये भी है, मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं बेटे की शादी शांतिपूर्ण करूं। 10 आदमी हम जाएं, 10 आदमी वो आएं, और आराम से इस मामले को ये भी बहुत सिंपल कर दें। पर जो हमारे समधी जी हैं देवेंद्र जी, तो वो बहुत भले आदमी हैं। वो कहने लगे, डॉक्टर साहब पहली शादी है हमारे यहाँ, हमने लोगों के यहाँ खाया हुआ है, और लोग ये कहेंगे कि इन्होंने भाई पहली शादी भी हमसे कुछ दावत नहीं की। दिल्ली में है वो, गुड़गांव में है। तो वो बोला, जी ये रिक्वेस्ट है, हमने आपकी सारी बात मान ली, इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको एक बार यहाँ देखो गुड़गांव तो आना ही पड़ेगा इस काम के लिए। तो हमें मानना पड़ा, वरना इसको और हम संक्षेप करना चाह रहे थे। और मेरा ये है विपिन भाई, कि छोटी बारात लेके जाएं, सादगी से खाना खाएं, नीचे बैठ के खाना खाएं, सब खिलाएं। आखिर हमारी काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारी आर्थिक हालत इतनी नहीं है कि हम देखा देखी ये करें। शादी का मतलब ये है कि 10 साल पहले तैयारी करता है, 10 साल बाद उसको होश आती है। अधिकतर परिवारों में देख रहा हूँ, देखा देखी विपिन भाई करना पड़ता है सबको। कोई खुश नहीं है इस बात से, परेशान सब हैं। और देखो, पहल तो करनी पड़ेगी, आज नहीं करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। मेरा सवाल आपसे ये है डॉक्टर साहब कि महिलाओं में दहेज को लेकर अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, तो आपके परिवार की जो महिलाएं हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत शादियां कर ली दहेज की बिना, कम से कम ये बेटा है इसकी शादी में तो दहेज ले लीजिए? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जितने भी हैं हमारी, जो आज तक मम्मी है, और जो मेरे छोटे भाई की जो मिसेज हैं, तो हमारा सारा परिवार ही खुश है। अब हमारी बेटियां हैं, तो वो सब पहले से ही ऑलरेडी इस बात के लिए एग्री, पहले तो मन सबने बना रखा था कि बिल्कुल हम नहीं दहेज लेंगे, बिल्कुल भी हम दहेज नहीं लेंगे, और ऐसे हम सादगी से सारा काम करेंगे। तो भाई साहब, हमारे यहाँ तो चर्चा भी नहीं होती इस चीज़ की। हमारे यहाँ तो बाहर का आदमी को ये नहीं पूछा किसी ने कि क्या आया, क्योंकि सबको पता है, सबको पता है। चलिए, तो डॉक्टर केपी पंवार को आपने सुना। दहेज के बारे में अक्सर लोग चर्चा करते हैं, इसे अभिशाप मानते हैं और कहते हैं कि दहेज एक दानव है, लेकिन इसका अंत करने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं। तो डॉक्टर केपी पंवार जी ने जो पहल की है वो वास्तव में समाज के लिए एक मिसाल है, और
इसका हम सभी को अनुसरण भी करना चाहिए। अगर समाज हित में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर अपनी राय भी रखिए, इसको लाइक भी कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।